समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब रावण मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने राम से कहा कि राम, मैं हर बात में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। जाति मेरी ब्राह्मण है, तुम्हारी क्षत्रिय है, तो जाति वाइज मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। आयु भी मेरी बड़ी है, तुम मुझसे छोटे हो। राज्य भी मेरा तुमसे बहुत बड़ा है। तुम्हारा तो केवल महल ही सोने का है, लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी लंका ही सोने की है। मैं बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, तपस्या में, सब में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। कुटुंब भी मेरा तुमसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पराजित हो गया, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं है। एक बहुत ही गहरी सी सीख रावण जी दे गए थे कि यदि परिवार एक साथ है, यदि भाइयों का आपस में प्रेम है, तो सचमुच बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा किया जा सकता है, परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और यदि आपस में कलह हो, आपस में परिवार बिखरे हुए हों, तो बहुत छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। लोगों के बीच भी हमारी जगहसाई होने लगती है कि देखो, इनके बीच तो कलह है, फूट है। तो क्यों ना मित्रों, हम आपस में एक होकर के रहें। यदि मोतियां बिखर भी जाती हैं टूटकर, तो उन्हें झुककर उठा लेने में ही समझदारी है, ताकि हम फिर से उसे एक धागे में पिरो सकें। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रावण बहुत विद्वान थे भ्राता जी, और बहुत अच्छी अच्छी सीख दे गए थे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हम भी बचपन से सुनते आए थे, जिस घर में कलह कलेश है, जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है, लक्ष्मी वहाँ से भाग जाती है। और जिस परिवार में एकता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार और सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। मैं इसमें एक चीज और जोर देना चाहता हूँ। जिस घर में, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान किया जाता है, वहाँ संपन्नता बहुत रहती है। और जहाँ बड़ों को ठुकराया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, तो उनकी सुख संबद्ध दुआएं उस घर को फलीभूत नहीं होने देती। भले ही वो व्यक्ति बद्दुआएं नहीं देता हो, उसको कभी इच्छा नहीं होती कि मेरे बच्चे कुछ भी कष्ट पाएं। हमने देखा, माँ बाप ऐसे महान व्यक्ति हैं, सचमुच उनको नमन करने को मन करता है कि बच्चे उनको रोज गाली दे रहे हों, दुर्व्यवहार कर रहे हों, लेकिन वो फिर भी कहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें। तो जिस घर में बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका सूक्ष्म आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है जी। और ये आशीर्वाद सफलता का मूल मंत्र बन जाता है। लोग इसको नहीं समझते। आजकल बड़े बूढ़ों का अपमान होता है, ठीक है, उन्हें घर में रखते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, लेकिन एक अपमान करते रहते हैं। पोतरे भी अपमान करते रहते हैं। तो एक तो इस चीज को सभी को ठीक कर लेना चाहिए। जी जी। घर एक हो,
रावण का भाई उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन आपे ही नहीं गया। रावण ने उसका अपमान किया, उसको लात मारी, कहा निकल जाओ यहाँ से। वो विभीषण जी तो उनके शुभचिंतक थे, उन्हें अच्छी राय दिया करते तो यही घरों में होता है। एक व्यक्ति जो तेज तराक है, दूसरे भाई का अपमान करता है, उसे घर से निकालता है, उसका हिस्सा उसे नहीं देता। बहुत ये रोज के किस्से हैं जहाँ था छोटा भाई तेज है तो बड़े भाई का अपमान करता है, मारता पीटता है। बड़ा तेज है तो छोटों पे दबाव बनाए रखता है, और इसका कारण होता है क्रोध और अभिमान। तो ऐसे घर एकजुट नहीं हो पाते, उनके काम धंधे में भी विफलता होती रहती है। और जैसे आपने कहा मोती बिखर जाएं तो झुक के उठा लेना चाहिए। मैं यहाँ ये कहूँगा, घर बिखर रहा हो तो 2-4 लोगों को झुक जाना चाहिए। जो झुके वही यूनिटी क्रिएट कर सकता है, जो झुके वही दूसरों की बात को सम्मान देकर उनके प्यार को जीत सकता है। अगर हम झुकते नहीं हैं तो ये हमारे अहंकार का प्रतीक है, और ये अहंकार सबका अपमान कराता है, यूनिटी को तोड़ता है, सबको एक दूसरे से दूर करता है। इसलिए एक परिवार में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, बड़ा बुद्धिमान हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसे झुकना चाहिए, छोटों को सम्मान देना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोल्डिंग नेचर होनी चाहिए। तो घर घर में खुशियों की महक उठेगी। खुशी बहुत बड़ी महक है, जहाँ जाते ही मनुष्य की सब टेंशन समाप्त हो जाती है। ऐसा घर का माहौल हो जाएगा। बिल्कुल, कामना हमारी भी यही रहती है भ्राता जी कि हर घर में ऐसी ही खुशहाली का माहौल बना रहे और आपस में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना हो। भ्राता जी चलिए मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। रक्षा जी ने पहला मेल हमें भेजा है और ये कहती हैं कि पहले भी मैंने आपको मेल भेजे थे जिसके आपने उत्तर दिए और मेरे बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं। अब मेरी जो बहुत सारी बुराइयां थीं वो दूर हो गई हैं, मैं पॉजिटिव होती जा रही हूँ और मेरे फ्रेंड भी मेरे लिए ऐसा ही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो आपका समाधान परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही इन्होंने एक प्रश्न भेजा है भ्राता जी, जब भी मैं थोड़ा भी मामूली सा भी स्ट्रेस लेती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये शरीर की तकलीफ़ है या फिर मन की तकलीफ़ है। डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ही नॉर्मल आती है। भ्राता जी क्या ऐसा होता है? पहले तो इनके परिवर्तन के लिए हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। ये सत्य है कि ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे चलते ही मनुष्य में चेंज प्रारंभ हो जाती है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी जो सिख धर्म के बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, हैं हमारे पास आए हैं। कहा मैं बचपन से ही पाठ करती थी, बहुत सुख भी मिलता था, लेकिन क्या हो रहा है उसने अपना बताया और औरों का भी, कि वो सब चीज़ें हमें याद हो गई हैं तो हम मुख से वो बोलते रहते हैं गुरु ग्रंथ साहब की, और मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए उसका सुख हमें नहीं मिलता, वो अंदर जाती नहीं, वो धारण नहीं होती। अब वो ज्ञान मार्ग पर आई है तो कहा मुझे गुरु ग्रंथ साहब की हर चीज़ गहराई से समझ में आ गई, और समझ में आ गया कि उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। अन्यथा केवल पाठ करने से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो क्षणिक शांति मिल गई, मन खुश हुआ, हमने कुछ किया आज, तो ये बात ईश्वरीय ज्ञान में आने से सहज हो जाती है, धारणा हो जाती है। और ये बहन तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गई। बहुत बहुत परिवर्तन बड़ा है ये, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब मनुष्य को टेंशन होता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, बॉडी में, और फिर वो दर्द पैदा कर देता है। तो इसको ये बीमारी न मान के स्ट्रेस फ्री होने का साधन बना लें। अब ये सोचें कि स्ट्रेस होगा तो फिर दर्द हो जाएगा, इसलिए मुझे स्ट्रेस रखना नहीं, हर बात को लाइटली लेना है, हर बात को एंजॉय करना है। ये तो होता है, जिसको ज़्यादा टेंशन रहती है उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, उसको धीरे धीरे शुगर हो जाएगी, फिर ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, हार्ट पर इफेक्ट आएगा। इसलिए स्ट्रेस को तो आजकल डॉक्टर लोग मूल चीज मानते हैं, बीमारियों की जड़ में आ गई है ये। तो इससे इनको बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए थोड़ा अपने को सरल चित्त बनाना होगा और अपनी जिम्मेदारी बाबा को देकर चले, एक समर्पण भाव ये बढ़ाते चलें जीवन में। सब कुछ तेरा, ये जिम्मेदारी भी तेरी, ये बोझ भी तेरे। फिर जब कोई ऐसी बात बोझिल करने वाली आएगी तो जल्दी ये समझ जाएंगी कि ये भी मुझे अपने शिव बाबा को अर्पित करना है। उसको अर्पित करते ही उसकी
किरणें मिलने लगती हैं, उसका बल मिलने लगता है, जी। मन भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। ये इन्हें अभ्यास करना है। तो मतलब ये सीधी बात रही व्रता जी कि मन का हमारे शरीर के ऊपर और शरीर का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इन बीमारियों के लिए व्रता, जैसे इन्होंने कहा, वैसे ही क्या सभी बीमारियों के लिए हम मन के विचारों के ऊपर भी विशेष कार्य करें? सच तो यही है कि अनेक बीमारियां मन की टेंशन से या मन में किसी की निगेटिविटी बहुत है, टेंशन भी नहीं है लेकिन निगेटिव सोचने की आदत है या बहुत सोचने की आदत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं बहुत सोच रहे हैं, हमारे पास आते रहते हैं ऐसे लोग कि हम तो अपने सोच से परेशान हो गए हैं। यदि मनुष्य अपने संकल्पों पे ध्यान दे, पॉजिटिव कर ले और योग अभ्यास करे तो मेरा भी अनुभव है बहुत सारी बीमारियां जल्दी ठीक होंगी, आएंगी नहीं। और अगर कोई है, क्योंकि हमारा कर्मों का हिसाब किताब भी है, कोई बीमारी हमारे शरीर में आती भी है तो जल्दी वो ठीक हो जाएगी। जी जी जी। तो मन के साथ साथ क्या बताइए जी, शरीर के ऊपर भी कई बार हमारी दिनचर्या ऐसी होती है या खान पान ऐसा होता है जिसके कारण भी संभवतः वैसी तकलीफ दिखाई देती है, तो क्या इन चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं ये देखता आया हूँ साक्षी होके, जिनका भोजन बहुत भारी है, गरिष्ठ भोजन कहते हैं इसे, बहुत पकोड़े खाते हैं। कई लोग तो ऐसे देखे ब्रेड में अंदर मक्खन लगाएंगे और चटनी भरेंगे, फिर पकोड़े बनाएंगे और उसको खाएंगे, और दही में भी मक्खन डालेंगे फिर उसको खाएंगे। ये बहुत भारी भोजन है। जी। और काम ऐसा होता नहीं भाग दौड़ का, भाई मजदूरी कर रहे हों, ईंट उठा रहे हों, तगारियां उठा रहे हों तो कुछ बात बने भी। अब वो फिर घर में है सारा दिन या कुर्सी पे बैठे, धीरे धीरे गैसेज बनती हैं, एसिड बनता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में पहुंचता है और बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए भोजन को हल्का रखना, कम खाना, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई मनुष्य देखे उसका नाश्ता हैवी हो गया है और दिन में खाने को मन नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए। लोग क्या है, खाते रहते हैं। नेचर क्योर वाले तो बहुत सिखाते हैं भाई ऐसा ऐसा खाओ, लेकिन जो लोग समाज में रहते हैं वो सदा उसको फॉलो नहीं कर पाते। मैं ये राय दूंगा, मान लो एक बार आपने हैवी भोजन कर लिया, आप किसी पार्टी में गए हैं, मैरिज में गए हैं, आपको खाना ही है, आपने सब कुछ खाया, थोड़ा भारी हो गया, दूसरा टाइम अवॉइड कर दो, दूसरा टाइम बिल्कुल फास्ट कर दो, तो लंबा समय से अपने पाचन क्रिया को लगेगा उसको हजम करने में और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे नियम पालन करने से बहुत अच्छा होता है। तबीयत खराब है, कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो रही, एक टाइम का भोजन छोड़ देना चाहिए, हल्का कुछ ले लेना चाहिए, उससे तबीयत को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। अन्यथा क्या होता है, भारी भोजन हमने खाया हुआ तो शरीर की सारी जो शक्ति है उसको पाचन करने में लग गई, तो जो बीमारियों की तरफ लगनी चाहिए थी वो वहाँ लगेगी कैसे। इन छोटी चीज़ों का भी यदि ध्यान रखेंगे तो हेल्दी लाइफ हो जाएगा। मतलब खुद ही अपने डॉक्टर भी बन जाना चाहिए कि क्या खाने से फायदा हो रहा है, क्या खाने से नुकसान हो रहा है, क्या छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीजें यदि एक कॉमन समझ में रहे तो इन चीजों से बचा जा सकता है। लता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं, ओम शांति सूरज भाई जी, मेरी उम्र 21 साल है, मैं ज्ञान में 2 साल से हूँ। शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राप्तियां भी हुई, लेकिन अभी 6-7 महीनों से योग के टाइम न चाहते हुए भी बहुत मन किसी बुरे संकल्प की तरफ भागता है। एक साइड मन कहता है कि अरे ये तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी साइड मन भागता है उन चीज़ों की तरफ और उनमें रम जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा सोचना, मैं हूँ भी अच्छा, इन ख्यालातों को पसंद नहीं करता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुरे ख्यालात मुझ पर क्यों हावी होते जा रहे हैं। मैं हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार पराजित हो रहा हूँ, तो मन खिन्न हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब इस लाइफ में मैं कितना आगे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ऐसा मन में द्वंद्व भी पैदा होने लगा है। राकेश जी हैं। तो राकेश जी को मैं कहूँगा ये साधना का मार्ग है, इसमें ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सांसारिक जीवन में भी होते रहते हैं लोग, जो जिसका फील्ड है उसमें उतार चढ़ाव आना बहुत नेचुरल सी बात है। इसलिए इनको हिम्मत नहीं हारनी है, निराश भी नहीं होना है, हर चीज का समाधान है। बहुतों के साथ ये हो रहा है, सब हमारे दर्शकों को ज्ञात है कि अब हम कलयुग के बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं, तो सभी के अंदर जो विकार और विकर्म हैं जन्म जन्म के, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। तो इनके साथ भी वही हो रहा है। और जब मनुष्य योग में बैठता है तो उसका मन शांत होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई सारी गंदगी ऊपर आने लगती है। इसलिए इनको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है। तो क्या करेंगे, ये सवेरे उठते ही बहुत सुंदर संकल्प करेंगे, क्योंकि सवेरे 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सवेरे उठते ही संकल्प करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ,
मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मेरा मन बिल्कुल एकाग्र है, मैं व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। एक बार करके फिर 2 बार, 3 बार, 7 बार करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सुंदर विचार भरते जाएंगे। और फिर यदि इनको संभव हो तो 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस टाइम लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मिस हो जाए तो बाद में 6 बजे 5 बजे कभी बैठकर उसको लिखना चाहिए। तो एक प्योर एनर्जी, गुड एनर्जी ब्रेन को जाने लगेगी और इन सब संकल्पों से ये मुक्त हो जाएंगे। योग के लिए मैं इन्हें कहूँगा, जो स्थान इनका है और जो समय इनका है उसे चेंज कर दें जरा। कई व्यक्ति को ऐसा होता है कि स्थान पे बैठ के योग करना, लेकिन वहाँ कभी कभी वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते, उसका इफेक्ट आता है। कभी कभी किसी विशेष टाइम पर भी वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते हैं किसी विशेष मनुष्य के लिए। उस टाइम को थोड़ा चेंज कर लें। अगर ये 4 बजे से योग करते हैं तो पहले योग न करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखें, फिर योग करें। तो वो टाइम पास हो गया ना, हो सकता है वो उनके लिए बुरा समय हो, फिर इनका योग अच्छा लगेगा। और तीसरी बात मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा, योग में लंबा समय न बैठ के 10-10 मिनट भले ही 4 बार बैठे सारे दिन में, उससे योग में और आनंद आएगा और इनकी ये समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। जी जी जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से फिर से उस सुकून को अनुभव करें। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं भ्राता जी, शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, बड़ा ही आनंद आता है, बाद में ये स्थिति जो है उठापटक वाली शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति इस उठापटक में बहुत ज्यादा परेशान होता है आध्यात्मिक मार्ग में। ये बहुतों के साथ हो रहा है जी। और कई लोग हार के छोड़ भागते हैं। जी जी। युद्ध है ना, ये एक माया से यही बात जो युद्ध आपने कही भ्राता जी, आगे ये कह रहे हैं कि अब मुझे ये लगता है, जैसे बाबा कहते हैं कि अब यदि तुम कुछ गलती करोगे तो 100 गुना ज्यादा तुम्हारे ऊपर विकर्म का बोझ चढ़ेगा। तो मन में कई बार आता है कि पहले ही हम अच्छे थे, अब तो ज्यादा परेशानी है। नहीं, पहले तो अच्छे थे, अब और अच्छे हैं। लेकिन जब मनुष्य बहुत अच्छा बनना चाहता है तो जो बुराई जन्म जन्म की अंदर है, जो विदाई लेना चाहती हैं, वो एक बार तो लड़ने के लिए आएंगे ना। वे शत्रु सेना हार भी रही वो शत्रु सेना। कई सेनापति अंतिम जोर लगा देते हैं कि बस मर मिटो, अब पूरा जोर लगा देते हैं और वो बड़ा भयानक युद्ध होता है। कभी वो जीत जाते हैं, कभी सारे मारे जाते हैं। यही हाल इस माया के युद्ध में है। तो वो जो निगेटिविटी जो हमसे विदाई लेगी, अब वो कभी कभी फोर्सफुल्ली हमारे सामने आ जाती है, फेस करने लगती है। तो जब वो फोर्सफुल्ली आए, हमें भी अपना फोर्स बढ़ा देना चाहिए और बातें करनी चाहिए, मैं माया से अधिक पावरफुल हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, भगवान मेरे साथ है, विजय मेरी ही होगी। ऐसा अपने को जागृत करने से अपनी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और उन निगेटिव शक्तियों की हार हो जाएगी। जी जी, आपको ये सभी बातें रिकॉर्ड करके इन सब तक पहुंचा देने चाहिए। पहुंच रही है, बस हमारे सभी देखने वाले और हमारी क्लासेज से ये सबको मिलता रहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस माया के युद्ध में जरूरी नहीं सब जीत पाते हों, कम से कम 50% लोग हारते रहते हैं। और नेचुरली जब मनुष्य कोई हारता है, बार बार हारता है, वो निराश होकर छोड़ बैठता है, छोड़ो भाई यहाँ अपनी विजय नहीं होती है, वही ठीक था। लेकिन वो तो ठीक नहीं है। ये तो ज्ञान में आने के बाद सब लोग जान चुके हैं, काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा पाप है विषय वासना। इससे एक बार हम मुक्त हो गए तो हम मुक्त ही रहें। बस ऐसे अभ्यास जो मैंने बताए वो करते रहें। बिल्कुल, और ये इसी प्रकार के विचारों को अपने अंदर लाते रहें कि हम जरूर विजयी होंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ साथ हैं। प्रता जी, वेंकट लक्ष्मी जी का बैंगलोर से हमारे पास अगला मेल है और ये कहती हैं, ओम शांति। आई वॉन्ट टू लर्न एंड फॉलो द आर्ट ऑफ थिंकिंग. In one of the classes, I heard that if anybody speaks ill of us, then though they have spoken those bad words, the hurt or insult is created by us by thinking about that again and again. How is it possible? They are insulting me, so they are hurting me, na? Kindly explain. देखिए, ये ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति हमें कुछ बुरा बोल रहा है जी, इंसल्ट कर रहा है, बुरे वचन, कड़वे वचन बोल रहा है, तो हमारी के अनुसार वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। रेस्पॉन्सिबल तो वो है, पर रेस्पॉन्सिबल हम तब बन जाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करके उस अनुसार चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ इस सावधान होने की बात है कि वो बुरा बोल रहा है तो उन बुराइयों को मैं अपने अंदर धारण न करूं। हालांकि कहने में तो ये सहज बात है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। कोई कोई बहुत बुरा बोलता है, वो मनुष्य के अंदर चला जाता है। इसमें उस व्यक्ति को बहुत मदद मिलती है
जो लंबे समय से स्वमान का अभ्यास करते हैं। स्वमान में वो शक्ति है, हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा वो क्रिएट कर देते हैं कि दूसरों के शब्द उससे टकरा कर वापस चले जाते हैं। देखो, हम परेशान न हो, किसी ने हमें बहुत बुरा बोला, हम परेशान नहीं हुए, वो डबल होगा। अब यार ये तो परेशानी नहीं हो रही, बदला लेने का अच्छा तरीका, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके चेहरे पे तो सिकन नहीं पड़ी इसलिए नहीं कि हम लंबा काल से जब स्वमान का अभ्यास कर रहे थे तो हमारे चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल बन गया था। वो उसके शब्द उससे टकरा के उसको वापस जाने लगे। तो रेस्पॉन्सिबल वो है, बुरा बोलने का तो कष्ट भोगने का रेस्पॉन्सिबल भी उसे ही होने दो ना, हम क्यों भोगे। अपने को इस तरह ट्रेंड कर देना चाहिए और दूसरे की बातों को लाइटली लेना चाहिए। होता क्या है, मनुष्य तुरंत रिएक्ट करता है, फिर बातें ज्यादा बढ़ते, उधर से 2 आएंगी, इधर से 4, उधर से 6, इधर से 8, और ये सर्किल बहुत भयानक हो जाता है। कभी कभी तो घरों में झगड़ों में देखा गया, लोग एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं, चाय गिरा दी। अब चाय गिरा दी तो पत्नी गर्म हो उठी, चाय तो गर्म थी ही, वो तो गिर के ठंडी हो गई, लेकिन पत्नी गर्म हो उठी अपने पति पे, तुम ऐसे ही हो, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, कमाते हैं हम। और बुरा बोल के आखिर बेचारा पति कुछ देर तो सुनता रहा, लेकिन जब सीमा पार हो गई तो उसमें भी गर्मी आ गई बिना चाय पिए ही। अच्छा, तुमने उस दिन ऐसा किया था, ये किया था, तुम्हारे बाप को मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई को मैं जानता हूँ, वो ऐसे हैं। और फिर इसको और गुस्सा आएगा। और देखिए, चाय जो 2-5 रुपए की चीज थी वो घंटों कलह क्लेश का कारण बन जाती है। तो मनुष्य को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बात वहीं खत्म हो सकती थी, चाय गिर गई, अच्छा भाई पहुंच देते हैं, लोग दूसरी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। बिना कुछ संकल्प शक्ति वेस्ट किए, आपस में प्यार को नष्ट किए, एक समस्या थी नहीं वो, एक्चुअली चाय किसी से भी गिर सकती है। कई लोग छोटी छोटी बातों को समस्या बना लेते हैं, तो बहुत लाइट रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि बातों को समस्या न बनने दिया जाए। जी। कई लोग बार बार यदि जानबूझ के करते रहते हैं भ्राता जी, एक सीमा, जैसे आपने कही, पति सीमा पूरी हुई तो बाहर आ गया, तो कई और लोग बार बार जानबूझ के इंसल्ट करते रहते हैं, बार बार हमारे लिए कुछ गलत प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम कुछ तो बोलें, और यहाँ पे नहीं बोलते हैं तो फिर लगता है कि वो बातें सही हो रही हैं और लोग भी इस चीज को लेके हम देखिए, पहले हम भी यही सोचते थे, महात्मा बुद्ध के उदाहरण सुन के और महान पुरुषों के उदाहरण सुन के, कि नहीं, मनुष्य को 100 बार भी सहन करते रहना चाहिए। परंतु मैं समझता हूँ ये जो सिद्धांत है थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम कलयुग के अंत में रहते हैं और कलयुग के अंत में ये बुराइयां अति प्रकोप में हैं। और व्यक्ति जो बोल रहा है और हम चुप हैं, तो जैसा आपने कहा, वो समझता है कि ये तो बस ठीक है, बोलते रहें। सुनने वाले भी कहेंगे कि भाई इनकी गलती है, वो मानते रहेंगे। ऐसे में एक बार उस व्यक्ति को ठीक से बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए वो तो उसकी बातों के उत्तर में आएगा। एक बार थोड़ा ऐसा बोल देना चाहिए कि वो ऐसा प्रचार करने का साहस न करे, ये अति आवश्यक है। नहीं तो हमारी वो सहनशीलता दूसरे की उग्रता को बढ़ाने लगती है और इससे वातावरण ही पॉल्यूटेड हो जाता है। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी दर्शक इन बातों पे अवश्य अमल करेंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, रामायण के एक सुंदर प्रसंग से हमने शुरुआत की थी आज की कड़ी से, कि कैसे परिवार में मेल जोल का होना, एकता का होना आवश्यक है, क्योंकि एकता नहीं है तो वहाँ पराजय हो जाती है, चाहे वो रावण जैसा प्रतापी ही क्यों ना रहा हो। और रामायण की ही एक प्रसंग से मैं अंत करना चाहूंगा मित्रों। जब राम जी रावण को मार के अयोध्या वापस लौटे तो माँ कौशल्या जी ने उनसे पूछा कि रावण को मार दिया बेटा? तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा, अर्थात उसके अहम ने मारा। मित्रों, ये जो मैं है, अहम है, परिवार में तो दूरियां बढ़ाता ही है, साथ ही आपसी संबंधों को बहुत ही खट्टा कर देता है, कड़वा कर देता है, दूरियां बढ़ने लगती है और हम एक होकर के नहीं रह पाते हैं। तो क्यों ना इस अहम रूपी रावण का दहन करें और अपने हृदय में जो श्री रामचंद्र जी की अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण हैं, सचरित्रता है, मर्यादा है, उसे अपने जीवन में धारण करें। तो हम भी श्री रामचंद्र जी की तरह अमर होंगे, लोग हमारा भी गायन करेंगे, पूजन करेंगे, और न भी करें उसकी कामना तो हम न रखें, लेकिन फिर भी हम जहां भी रहेंगे खुशहाली का माहौल रहेगा। तो अहम रूपी रावण को मारें और श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलते हुए समाज को श्रेष्ठ बनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल
दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।